प्रिया, प्रिया डार्लिंग आओ ना मेरे पास। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं वो सब नहीं करूंगा जो तुम सोच रही हो। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग प्रिया डार्लिंग। प्रिया, आनंद, उठो ना, जागो। ओ प्रिया स्वीटर खामखा क्यों जगा रही हो? सुने तो। प्रिया? ये प्रिया कौन है? लो, प्रिया ही मुझसे पूछ रही कि प्रिया कौन है। आनंद! क्या हुआ प्रिया? मैं मधु हूँ, मधु, प्रिया नहीं। ये प्रिया कौन है? अब तुम ही तो हो प्रिया। मधु प्रिया, मधु मतलब हनी, प्रिया मतलब प्रिया यानी कि मधु प्रिया यानी कि स्वीट हनी, स्वीट डार्लिंग। लेकिन तुम सपने में सिर्फ प्रिया प्रिया बोल रहे थे। नहीं 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 नहीं, मैं मधु प्रिया ही कह रहा था। नहीं, मैंने अपने कानों से सुना है, तुम सिर्फ प्रिया कह रहे थे। सपना कौन देख रहा था? तुम। तो फिर इतना एडवांटेज दो ना। मैं सपने में मधु कह रहा था और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने प्रिया कहा, इसीलिए तुम्हें ऐसा लगा कि मैंने मधु प्रिया का मेरी प्रिय। सच? हाँ। तुम मेरा सपना देख रहे थे? अरे स्वीट हार्ट, मेरे दिल के कॉम्प्लेक्स में कोई ट्विन थिएटर थोड़ी है जो मैं तुम्हारी जैसे खूबसूरत हीरोइन की फिल्म छोड़कर किसी ऐरी गैरी हीरोइन की फिल्म देखूं। I'm so sorry, darling. नहीं नहीं कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा ऐसा कभी शक मुझ पे मत करना। नहीं करूंगी बाबा। अब उठो, ब्रश करो, चाय पी लो। देखो मैं इतना भ्रष्ट नहीं हूँ कि ब्रश करने के बाद चाय पीऊं। बिल्कुल बच्चे हो तुम। बाल बाल बच गया। जल संपत्ति, वन संपत्ति, मुद्दे संपत्ति, हाथी संपत्ति आदि सभी संपत्तियों के उपयोग। हेलो हेलो हेलो। अरे मेरे एक हेलो के बदले में दो दो हेलो। हेलो हेलो आनंद आनंद, मैं बोनी बोनी। हाँ हाँ बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे गधे की जैसी तो आवाज है। ये बताओ कि सवेरे सवेरे रेक क्यों रहे हो? अरे प्रिया भाभी घर का सारा सामान उठा उठा कर बाहर फेंक रही है। क्यों, घर में पानी घुसाया? अरे नहीं, तुम्हारा बॉस घुस गया था कल रात घर में और उसने प्रिया भाभी को बता दिया कि तुम टूर पर नहीं हो। तो फिर मैं कहाँ गया हूँ? अरे तुम्हारी दूसरी बीवी मधु के घर पर हो ना। दूसरी बीवी मधु? ये क्या चक्कर है? अरे ये आवाज बदल कर मुझे क्या पूछ रहा है? ये क्या चक्कर है? और सुन बोनी, मैं अभी मधु को उल्लू बना के आता। मधु को उल्लू? ठीक है जल्दी आना। मधु को उल्लू? बॉस ये आप क्या कह रहे हैं? मैं मधु को उल्लू कैसे बना सकता हूँ? बॉस मैं पूरी दुनिया को उल्लू बना सकता हूँ लेकिन मधु को उल्लू नहीं बना सकता। और वैसे इसे उल्लू बनाने की जरूरत क्या है बॉस? ये तो मुझे खुद ही इजाजत दे देगी, है ना स्वीटहार्ट? किसका फोन था? बॉस का कह रहे थे कि दिल्ली से बिग बॉस आ रहे हैं, बड़ी अर्जेंट मीटिंग। मैंने उनसे कहा भी कि मधु मुझे नहीं जाने देगी, तो कहने लगे पता है क्या कह रहे थे? कह रहे थे मधु को उल्लू बना के। तो तुमने क्या कहा? अब मैंने जो कहा वो तो तुमने सुन लिया, बार बार मुझसे रीटेक्स क्यों करवा रही हो? देखो मुझे बहुत देर हो रही है, चलो साथ में खिलाते। नहीं बस भी करो प्रिया भाभी, बस भी करो प्रिया भाभी। कहाँ गए? कहाँ गए? कहाँ मैं टूर पर गए? नहीं, तुम उसके साथ मिले हुए हो और तुम भी झूठ बोल रहे हो। अरे प्रिया भाभी मैं भगवान की कसम खाकर सच कहता हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। क्या? मेरा मतलब है सच बोल रहा हूँ। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या पता, शायद आनंद के साथ रहकर तुम्हें भी आदत लगी हो झूठ बोलने की मेरे जैसी। अच्छा, तो तुम मानते हो कि आनंद झूठ बोलता है? नो कमेंट्स। इसका ये मतलब हुआ आनंद के बॉस की बोली हुई बात सच है। सच बात तो ये है, आनंद का बॉस एकदम झूठा आदमी है और उसी ने आनंद को झूठ बोलने की आदत लगाई है। मैं कैसे मान लूं? मत मानो, आनंद के आने के बाद सब पता चलेगा। लेकिन आनंद आएगा कब? अरे आता ही होगा, जब मैंने फोन किया तो बोला 15 मिनट में आता हूँ। इसका ये मतलब हुआ कि तुम जानते हो आनंद कहाँ है? मैं नहीं जानता। फिर तुमने फोन कहाँ किया? मैंने कहा फोन किया? You scoundrel! अरे प्रिया भाभी मत, प्रिया भाभी मत। गुड मॉर्निंग आनंद सिन्हा। गुड मॉर्निंग भोपू, हाउ आर यू? आई एम फाइन, लेकिन आप जरा टेंशन में लग रहे हैं। हाँ थोड़ी टेंशन में हूँ। वो क्या है ना, दिल्ली से मेरे बिग बी आ रहे, बिग बॉस। बिग बी। क्या बात है बे? ऐसे घटोत्कच कैसे क्यों हंस रही है? मेरा मतलब अपने जैसे क्यों हंस रहा है? मैं ये अखबार में जो न्यूज है उसे पढ़कर हंस रहा हूँ। क्या लिखा न्यूज में? इसमें लिखा है कि एक साइंटिस्ट ने ऐसी एक गोली इजाद की है जिसे खाने से आदमी सच बोलने लगता है। अच्छा, ये तो बड़े काम आएगी पुलिस वालों के। सारे मुजरिमों को ये गोली खिला खिला कर सच उगलवाएगी पुलिस। और वो पत्नियों के भी कितने काम आएगी ना, जिनके पति उन्हें झूठ बोलकर उल्लू बनाते हैं। साला तो डायरेक्ट टोंट मार रहा है। चलो नाश्ता तैयार हाँ, है। ला मधु जल्दी से नाश्ता ला, बहुत देर हो गई कसम से। अरे अरे अरे, जरा धीरे खाओ, इतनी भी क्या जल्दी? नहीं दीदी, इन्हें जल्दी खाने दो। इनका बॉस उधर सामान उठा उठा कर पटक रहा है। तुझे कैसे मालूम? मुझे तो और भी कुछ मालूम है जीजू। लगता है ये मोटा साला आज मेरा भांडा फोड़ के रहेगा। क्या मालूम है? आजकल जीजू पॉकेट मनी नहीं देते हैं,
चॉकलेट नहीं देते हैं। अबे साले, चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाएंगे, वही तो एक चीज अच्छी बची तेरे चेहरे में। और झूठ बोलने से? झूठ बोलने से दुनिया में जितने जीजे हैं ना, उनके सारे मर जाएंगे। चलो मधु, देखा, बगैर खाए ही चला गया। इतना भी क्या डरना बॉस से। दीदी, वो बॉस से नहीं डरते हैं, प्रिया से डरते हैं। कौन प्रिया? आइए दीदी, मैं आपके कान में बताता हूँ, वरना कोई सुन लेगा। क्या? दूसरी शादी? हाँ। आनंद ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा कर रखी। लेकिन अब ये बात ज्यादा देर छुपने वाली नहीं है दीदी। वो कैसे? ये लो पढ़ो, और प्रोफेसर मारो के घर से सच उगलवाने वाली गोली ले आओ। अरे प्रिया डालेंगे, मैं हूँ। आनंद तुम? हाँ, मैं हूँ तुम्हारा आनंद। कहाँ से आ रहे हो? जहाँ गया था वहीं से आ रहा हूँ। ये मैं भी जानती हूँ, लेकिन तुम गए कहाँ थे? टूर पे। नहीं, तुम टूर पर नहीं गए थे। तुम्हारे बॉस ने मुझे अरे मेरे बॉस को पता क्या है जो तुम्हें बताएगा? तो फिर किसे पता है? बोनी को। नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। अरे पहले ही बहुत पीट चुका हूँ यार। अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे ना, मैं तुझे और मारूंगी। आनंद, बता दूं क्या सब सच? बता दूं? यानी अभी तक तुमने इसे बताया नहीं कि मैं टूर पे मधुपुर गया था? नहीं, तुम्हारा बॉस क्या? अरे मेरा बॉस तो टोटल लॉस है। जैसे एंटीना के हिल जाने से टीवी पर रुकावट के लिए खेद आ जाता है और पिक्चर चली जाती है, उसी तरह बाल झड़ जाने से गंजों के सर में छेद हो जाता है और उनकी याददाश्त चली जाती है। तुम झूठ बोल रहे हो। अरे मैं सच कह रहा हूँ। झूठ बोल रहे हो। सच कह रहा हूँ। झूठ। तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? प्रिया भाभी, इसे प्रोफेसर मारू की सच उगलने वाली गोली खिलाकर देख लो ना। तो क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं कर रहा हूँ। गोली खाते दूध का दूध, पानी का पानी। लेकिन बोनी भाई, वो गोली कहाँ मिलती है? 303 ब्रिगेंजा रोड, टपोरी गली। प्रोफेसर मारू वही रहते। आज के पेपर में बड़ी ऐड है। ठीक है। अरे बच्चों, ये कहाँ गई? 303 मारू। लो बेबी, ये है हमारा नया इन्वेंशन, टैबलेट ट्रूथासिन। ट्रूथासिन? यस। इसकी टेस्ट कैसी है? एकदम चॉकलेट का माफिक मीठा है। ओह। तुम अपना मीठा मीठा बात में लगाकर इसका एक टैबलेट अपने हस्बैंड को खिलाएगा ना, तो वो 24 आवर्स तक सिर्फ सच बोलेगा। ओनली ट्रुथ। सच मिस्टर मारू? बेबी, अभी हम भी ये टैबलेट खाकर बोलता है, फिर झूठ कैसा बोलेगा? थैंक यू सो मच मारू जी। थैंक्स बाद में देना, पहले 500 रुपया दे दो। क्या? 500 रुपया? हाँ बेबी, सच हमेशा कड़वा और महंगा होता है ना। ठीक है, वैसे भी आप टैबलेट खाकर झूठ तो नहीं बोल सकते। बाय द वे बेबी, तुम अपने हस्बैंड का नाम नहीं बोला। मिस्टर आनंद सिन्हा। गुड नेम, गुड नेम। गुड। आनंद सिन्हा, गिनी पिग नंबर 1। एक्सक्यूज मी, यस बेबी। मुझे वो सच उगलवाने वाली। समझ गया, तुमको भी टैबलेट ट्रूथासिन मांगता है। जी। पेशेंट का नाम बोलो। आनंद सिन्हा। आनंद सिन्हा। अरे आनंद सिन्हा का वाइफ तो अभी हमसे टैबलेट ट्रूथासिन लेके गया। क्या? क्या तुम उसका दूसरा बीवी है क्या? दूसरी बीवी? सॉरी सॉरी सॉरी, तब तो वो दूसरा होगा। क्या बक रहे हैं आप? अरे वही कह रहा हूँ, मैं सब समझ गया। क्या समझ गए? वही, कभी इधर कभी उधर। ये मर्द लोग कभी सुधरेगा नहीं। लो, आप तो ये टैबलेट ट्रूथासिन लो और 500 रुपया निकालो। 500? हाँ बेबी, सच हमेशा कड़वा और महंगा होता है ना। हाँ हाँ, ये लीजिए। लेकिन क्या वो सच बोलने लगेंगे? अरे बिल्कुल बोलेंगे। ये रही ट्रूथासिन। अब जीजू ये पानी पीकर सच बोलने लगेंगे। अच्छा। हेलो, आनंद सिन्हा है क्या? आनंद अब तक ऑफिस में आया ही नहीं है। नहीं, एक टाइम बताया ना कि आनंद इतना जल्दी ऑफिस में आता ही नहीं है। लेकिन आप ही ने तो उसे कहा था कि बीवी को उल्लू बनाकर आओ, दिल्ली से बिग बॉस आने वाले हैं। देखो मिसेस सिन्हा, मैं औरत लोग की बहुत इज्जत करता हूँ, सुना? इसीलिए तो सिर्फ मेरी बीवी को मैं उल्लू बनाता हूँ और तुम्हारा हस्बैंड हमको उल्लू बनाता है। क्या? हाँ, वो बहुत झूठ बोलता है। वो एकदम एक्सपर्ट है और ये क्वालिफिकेशन के लिए मैंने उसको सेल्समैन बनाया है। लेकिन आनंद गया किधर है? गया होगा किसी दूसरी लड़की को मिलने को। हाँ। क्या दीदी, फोन पटकने में अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करती हो? और मैं कर भी क्या सकती हूँ? अरे जब जीजू ये पानी पियेंगे और सच बोलेंगे ना, तब जीजू को ही पटकना ना। हाँ, ये भी सच है। हेलो मधु भाभी। बॉनी, आनंद कहाँ है? अरे यहाँ भी कर्फ्यू है, क्यों आया मैं इधर? चलो भागो। बॉनी के बच्चे, सीधी तरह बताते हो आनंद कहाँ है या मैं? नहीं, पहले ही मैं बहुत पीट चुका हूँ और मार नहीं खाना चाहता हूँ। अरे बॉडी अंकल, आइए बैठिए ना, बैठिए ना। मारना पानी नहीं। पीजिए, पानी पीजिए। अरे वाह, किसी को तो मेरी कदर है। अब बताओ, आनंद कहाँ है? आनंद तो ऑफिस गया। नहीं, मैं और झूठ नहीं बोलूंगा। आनंद उसकी बीवी प्रिया के घर पर है। प्रिया? इसका मतलब आनंद ने दूसरी शादी की है। वो पहली शादी है, आप दूसरी है। मैं दूसरी? देखा दीदी? हे
ट्रुथासिन तो बॉनी अंकल ने अभी लिया। ये ट्रुथासिन क्या है? प्रोफेसर मारू की सच उगलवाने वाली गोली। अच्छा, इसलिए मैं सच बोल रहा हूँ। यानी प्रोफेसर मारू के गोली में दम है। तो चलो ये गोली आनंद को खिलाते हैं। अब देखती हूँ आनंद को, ये टैबलेट ट्रुथासिन खाते ही सब सच उगल देगा। बच्चू। ओह माय गॉड, प्रिया ने अगर मुझे पकड़ लिया और मुझे गलती से भी ये गोली खिला दी ना, तो मेरे सारे कभी इधर कभी उधर की वाट लग जाएगी। इससे पहले कि वो मुझे पकड़े मैं भाग जाता हूँ। मैं देखती हूँ आनंद कैसे बचता है। अब नहीं बचेगा। जैसे मैंने गोली खाकर सज उगल दिया, देखना आनंद भी वैसे ही सज उगलेगा। बोनी और मधु, यानी यहाँ भी गोली और वहाँ भी गोली। आनंद देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। ठीक है, अगर ये गोलियों की लड़ाई है तो सबसे पहले मैं गोली प्रिया को देता हूँ। आनंद कहाँ चला गया? हेलो आनंद, कहाँ से बोल रहे हो? वो क्या है ना कि कुछ गैंगस्टर लोगों ने मुझे किडनैप करके बहुत पीट पीट के रास्ते पे फेंक दिया। तुम्हारे जैसे झूठे आदमी को गैंगस्टर्स ने क्यों किडनैप किया था? वो मुझसे झूठ बोलने का फॉर्मूला छीनना चाहते थे। तुम कहाँ से बोल रहे हो? हॉस्पिटल से। आउच! ए नर्स, क्या करती हो? वो नर्स वहाँ क्या कर रही है? तुम कौन से हॉस्पिटल में हो? मुझे कुछ याद नहीं। डार्लिंग, मेरे सर पे एक कंकड़ लग गया था तो मेरी याददाश्त चली गई। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, पता नहीं। मेरे बॉस ने मुझे किस हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। एक मिनट आनंद, कोई नॉक कर रहा है। नहीं, दरवाजे पे नहीं जाना। मुझे ऐसा लगता है कि वही गैंगस्टर लोग तुम्हें भी किडनैप करने आए होंगे। जरा देखो तो सही। देखो, उनसे मिलने मत जाना वरना मैं मार दूंगा। तो अब मैं क्या करूं? तुम ऐसा करो, तुम खिड़की से कूद के भाग जाओ, नहीं तो मैं मार दूंगा। नहीं, मैं खिड़की से नहीं कूद सकती। अरे क्यों नहीं कूद सकती? मैं भी तो खिड़की से कूद के भागा था। मेरा मतलब है तुम जल्दी से देखो, फौरन वहाँ से निकल भागो, नहीं तो मैं मार दूंगा। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। करो, नहीं तो मैं मार दूंगा। गैंगस्टर्स! वो समझ में नहीं आता आनंद दरवाजा बंद करके अंदर क्या कर रहा है। आनंद कितना रोमांटिक है ये तो आप जानती है। कभी कभी तो दिन में भी तंग करते रहता है प्रिया भाभी को। सॉरी, मैं सच बोल रहा हूँ। आज मैं उसका सारा रोमांस भुला दूंगी। देख लेना तुम। आनंद, तुम दरवाजा खोलते हो या मैं दरवाजा तोड़ दूं? बॉस, प्लीज मुझे बचा लीजिए बॉस। क्या हुआ? हाँ बॉस, मुझे कुछ गैंगस्टर से किडनैप करके ना चाकू और छुरी से बहुत मारा। चाकू छुरी से? हाँ। तो खून तो नहीं दिखाई देता है फिर? नहीं, खून नहीं दिखाई देगा ना, क्योंकि उन्होंने मुझे चाकू के हैंडल से मारा। आनंद, ये क्या नाटक लगाया है? ये नाटक नहीं है बॉस, मैं आपकी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू, मेरी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हो। मेरी बीवी कह रही थी कि तुम जिस कंपनी में काम करते हो वो एकदम थर्ड रेटेड और कंडम है। उसको कैसे पता चला? उसने ये भी कहा कि तुम वो कंपनी छोड़ के ना मेरी चाचा की कंपनी ज्वाइन कर लो। ऑलराइट, गो अहेड, ज्वाइन कर लो, आई डोंट माइंड। अरे मैं तुमसे ज्यादा एफिशिएंट आदमी ढूंढने की कोशिश करूंगा। बॉस, इस पूरी दुनिया में आपको मुझसे ज्यादा एफिशिएंट और कॉम्पिटेंट आदमी चिराग लेके ढूंढने से भी कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, पता है मेरे पास 55 करोड़ के ऑर्डर्स हैं और पता है मेरी वाइफ कह रही थी कि ऑर्डर्स तुम मेरे चाचा की कंपनी को दे दो। नो, नॉट पॉसिबल। ये 55 करोड़ का ऑर्डर हमें मिलना चाहिए बस। तो फिर बॉस, इस नाटक में आपको मेरा साथ देना होगा। हाँ, क्या जरूरत आनंद, आनंद तुम कैसे हो? अभी तो ठीक हूँ, पर पता नहीं आगे क्या होता है। किसने तुम्हारी ये हालत बनाई? चिंटू चिकना। पिंटू कालिया ने। चिंटू कालिया ने। कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है। नहीं, गड़बड़ है। बोनी ने मुझे बताया कि तुम्हारा ये बॉस तुम्हें झूठ बोलना सिखाता है। पहले तुम ये गोली खाओ, फिर बोलो। नहीं, मैं ये गोली नहीं खाऊंगा बॉस, आप खा लीजिए, ले लीजिए, खाइए। वाह, बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल टेस्ट है। अच्छा, अब बताइए सच क्या है? सच ये है कि ये तुम्हारा हस्बैंड आनंद फर्स्ट नंबर का लबार है। उसको कोई आदमी ने मारा नहीं है। बॉस, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बॉस, ये आपने क्या किया? मुझे गोली निकाली, जल्दी, आप तो मरवाइए मुझे। गोली, गोली तो मैं खा गया। एक्सक्यूज मी, कहिए। आप मेरी एक मदद करेंगे? अरे एक क्यों, 2 मदद कर सकता हूँ। आप जैसे लड़कियों की मदद करने के लिए तो मैं रास्ते पे घूमते रहता हूँ। कहिए क्या प्रॉब्लम है? देखिए, मैं बहुत देर से अपना पर्स खोलने की कोशिश कर रही हूँ, आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। क्या सिचुएशन है?
लड़की पर्स खोलने की कोशिश कर रही है, इतने में मेरे जैसा हैंडसम लड़का वहां आता है। लड़की लड़के से मदद मांगती है, लड़का फटके से पर्स खोल देता है। वही दोनों के नयन मिलते हैं, दोनों अपना चैन खो देते हैं। इसे कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट ऑन द रोड साइड। एक्सक्यूज मी, आप पर्स खोल रहे हैं ना? चोर चोर क्या किसी ने आपकी पर्स चुराई? चोर चोर नहीं चल बाबा पुलिस। अरे मैं तो इन्हें पर्स खोलने में मदद कर रहा था। ये झूठ बोल रहा है, इसने मेरे पर्स से पूरे 5,000 रुपए चुराए हैं। 5,000? अरे ये आप क्या कह रही है सिस्टर? ए मिस्टर, सीधी दे दे, इसके 5,000 दे दे वरना दांत तोड़ डालूंगा। अरे दांत क्या गुंडागर्दी चल रहा है? जानते नहीं क्या शहर में गुंडों के खिलाफ एनकाउंटर चल रहा है? क्या रे? अच्छा वो आप आ गए झंडे साहब। ये लड़की मुझे लफड़े में फंसा रही है। ए तू चुप बैठ, तू बोल लेडीज फर्स्ट। क्या लेडीज फर्स्ट? लड़की देख के फिसल गए। तू बोल। हवलदार साहब, मैं बैंक में पैसे जमा करने जा रही थी, उधर से ये गुंडा आया, मेरा पर्स छीन लिया और मेरे पूरे 5,000 रुपए चोरी कर दिए। चले इनके 5,000 दे दे। अरे चाहे तो आप मेरी तलाशी ले सकते हैं। अरे तलाशी तो लेनी पड़ेगी तलाशी। अरे ये तो शरीफ आदमी लगता है। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि शरीफ लोग अक्सर खाली पॉकेट घूमते हैं। इसके जेब में तो गोली है। क्यों रे, बीमार है क्या? अरे ठुथासी, ये तो मैं भूल ही गया था। एक मिनट क्या मैंने आपके 5,000 रुपए चुराए? अब इसे पूछिए सच क्या है? इसमें पूछने की क्या बात है, मैं आपको खुद ही बता देती हूँ। सच तो ये है कि मैं झूठ बोल रही थी। मैं रोज यहाँ किसी ना किसी शरीफ आदमी को फांसती हूँ और फिर उसे डरा धमका के उससे पैसे लेती हूँ और फिर जाके डिस्को में उड़ाती हूँ। अच्छा तो चल अब पुलिस थाने चल के डिस्को करते हैं। चल पुलिस थाने लेकर जाना, नहीं तो बीच क्या समझ रखा है मुझे? हाँ क्या समझ के रखा है मुझे? अरे यार मैं पुलिस वाला हूँ और वो भी ईमानदार पुलिस वाला हूँ। क्या तो आप क्या कह रहे थे? आप ईमानदार पुलिस वाले हैं? छोड़ ना यार, ईमानदारी से किसी का पेट नहीं भरता। अरे यार रिश्वत तो लेनी पड़ती है। चले लड़की, बाय बाय टाटा। टाटा। तू किधर जा रहा है? तू भी कुछ दे दे वरना तुझे भी अंदर कर डालूंगा। मेरे जेब में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। अरे राइट जेब में 8 आने, वो निकाल। ईमानदारी से कुछ नहीं होता। निकाल। चले लड़की चल। अरे क्यों खिलाई मैंने इसे ट्रूथासी? अब तो पैदल ही जाना पड़ेगा। अरे मारू आज तो मैं तुम्हें सवेरे से शाम तक मारू। अरे लेकिन तुम हमको मारता काहे क्यों? अबे 2 चोटी के, आज तो सिर्फ मैं हूँ। कल दुनिया भर का तमाम पति तेरी आकर चमड़ी उधेड़ देंगे, समझा? क्यों? तूने वो सच बोलने वाली टैबलेट ट्रूथासिन बनाकर हम जैसे लफड़ेबाज पतियों की पोल खोल दी है। बदतमीज कहीं का। ये ले द्वि पत्नी मर्द एसोसिएशन की तरफ से घुसा। नहीं, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूं, अभी हमको मत मारो। हाँ तो फिर ठीक है, जैसे सच बोलने वाली टैबलेट ट्रूथासिन तुमने बनाई है, उसी तरह आप झूठ बोलने वाली एक टैबलेट लायरासिन बना के मुझे दो। हाँ, और मेरी दोनों बीवियों की नजर में मेरी बिगड़ी हुई इमेज को फिर से सुधारने के लिए टैबलेट फेथरासिन भी बना के दो। लेकिन ऐसा गोली नहीं बन सकता। तू बनाता है या द्वि पत्नी मर्द एसोसिएशन की तरफ से फिर दूं एक। ये क्या डाले रे? सोडियम फॉरगेट। सोडियम फॉरगेट? ये क्या होता है? इसका बना गोली खाने से ना आदमी वो सब भूल जाएगा जो उसने पिछला 24 घंटे में देखा या सुना। इसका कितना गोली बनाओ? इसकी 2 नहीं 3 गोली बना के दो। एक तो मैं वो रिश्वतखोर भोंपू को दूंगा, दूसरा उस गधे बोनी को। थैंक यू, ये बहुत अच्छा हो गया। अब एक गोली मैं उस रिश्वतखोर भोंपू को दूंगा, दूसरा उस गधे बोनी को दूंगा। और तीसरा? अबे छोटी के तुझे बहुत जानने की जल्दी है। तीसरा तो अपना काम कर, चुपचाप से बताता हूँ तीसरा सीन में किसको दूंगा मैं। अब ये क्या डाला है? ये लिक्विड फेथरासिन माइक्रो। इसका क्या होता है? इसका गोली खाने से तुम्हारे भी तुमको पूरा फेथ करेगा, तुमको भगवान। तू बहुत बोलता है, जल्दी से बना के 2 गोली मुझे दे। एक तो मैं मधु को दूंगा, दूसरे प्रिया को। मैं जा रहा हूँ, थैंक यू। आपने ये नहीं बताया तीसरा गोली किसको देगा? किस गोली की बात कर रहा है? सोडियम फॉरगेट। ओ सोडियम फॉरगेट। तीसरा गोली किसको दो नहीं बताया? चल जल्दी से मुंह खोल आकर। हाँ क्या हुआ? नहीं गया। गोली नहीं गई? हाँ तूने कभी पीसीओ में फोन डायल किया है? कभी कभी क्या है ना, 1 रुपया अकाउंट डायरेक्ट नीचे आ जाता है। चल नीचे उठ। हाँ ये देख इधर आ गया। अभी मुंह खोल। अभी बोल, हम दोनों के बीच में इतनी देर से क्या हुआ? मुझे क्या पता? तू कौन है? मुझे क्या पता? मैं कौन हूँ? मुझे क्या पता? जल्दी करो ना दीदी। बाप रे, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत दीदी, हिम्मत से काम लो और लटक जाओ फांसी के फंदे से। ऐसे झूठे आदमी की दूसरी पत्नी होने से तो अच्छा मर जाना है। लेकिन मेरे बाद तेरे जीजू का क्या होगा? उन्हें तो मैं देखूंगा दीदी। जैसे ही तुम मरोगी, बदले की भावना से मेरा खून खौलेगा और मैं जीजू से रिवेंज लूंगा।
मेरे मरे बिना काम नहीं चलेगा भोपू। कूल नहीं खोलेगा ना दीदी? आप हिंदी फिल्में नहीं देखती क्या? देखती हूँ मगर अरे 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 मधु, ये क्या कर रही हो? पंखा साफ कर रही हो क्या? पंखा साफ नहीं कर रही है, खुद को साफ कर रही है, आत्महत्या कर रही है। आत्महत्या? अरे नहीं नहीं मधुरानी, तुम नहीं जानती, आत्महत्या तो घोर और जघन्य पाप है। और तुम नहीं जानते दूसरा विवाह कितना बड़ा पाप है। दूसरा विवाह? ये क्या कह रही हो तुम? अब नाटक मत करिए जीजू, हमें पता चल गया कि आपने दो शादी की है। हे प्रभु, ये तो घोर अनर्थ है। ये सुनने से पहले ये धरती फट क्यों नहीं गई, आसमान टूट क्यों नहीं गया और ये भूपुसरला फट क्यों नहीं गया? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? वही सुन रहे हो जो भोपू ने फोन पर सुना है। भोपू ने क्या सुना है तुमने फोन पे? यही कि प्रिया तुम्हारी पहली पत्नी है और मैं दूसरी पत्नी हूँ। बोनी भी यही कह रहा था। और तुमने उसकी बातों में यकीन कर लिया? हाँ। हे प्रभु, ये तो घोर अन्याय है। आज ही के दिन मेरी मन्नत पूरी हुई और आज ही के दिन मेरी मधु को तुम मुझसे छीन रहे हो। कैसे मन्नत? तुम्हें पाने के लिए मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी और वही पूरी करने के बाद मैं सीधा मंदिर से घर चला आ रहा हूँ। लो प्रसाद ग्रहण करो। दीदी ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ये मैं नहीं खा सकती। तो ठीक है, फिर अटक जाओ इस फांसी के फंदे से, लेकिन इतना याद रखना, तुम्हारे मर जाने के बाद तुम्हारे साथ मैं भी चिता में बैठकर सता हो जाऊंगा। अरे जो तुम्हारे वियोग में एक क्षण जिंदा नहीं रह सकता, उस पर तुम दूसरा विवाह का लांछन लगा रही हो। हट जाओ, मैं ही मर जाता हूँ, मैं ही मर जाता हूँ। नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। फिर ठीक है, प्रसाद ग्रहण करो। अच्छा। हाँ प्रिय, बोलो, अब दोबारा मुझ पर शक करोगी? नहीं प्राणनाथ, मुझसे भूल हो गई कि मैंने अपने देवता जैसे पति पर इतना बड़ा लांछन लगाया। लेकिन दीदी, मैंने ये बात अपने कानों से सुनी है। अब चुप कर ललिता पवार की मोटी औलाद। देखो, ये नाबालिग बुटका शैतान यमदूत हम पति पत्नी के बीच अब भी दरार डालने की कोशिश कर रहा है। लगा दो इस जालिम के थोड़े पर इंसानियत का एक सन्नाटेदार थप्पड़। मेरे नाक पर झूठा इल्जाम लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? अरे दूसरी शादी तो क्या, दूसरी बाला की तरफ ये नजर उठाकर भी नहीं देखते है ना नाथ? हाँ प्रिय, मुझे क्षमा कर दो मित्र। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से इस तरह के फालतू फुटपातिया गोलियां मत खाया करना। ओह जूस। अरे नहीं नहीं आनंद, आनंद जूस मत पीना, आनंद पीना मत, आनंद नहीं। अरे आनंद, आनंद पी गया। अरे आनंद, हमने उसमें तुमसे सच उगलवाने के लिए ट्रूथासीन मिलाई थी ताकि तुम कबूल कर लो कि तुम्हारी दो शादियां हुई है। हाँ तो मैं कबूल करता हूँ ना, मैं पूरी दुनिया के सामने कबूल करता हूँ कि मेरी दो बीवियां हैं। एक है मधु सांता क्रूज वाली और दूसरी मेरी प्रिया बैंड्रा वाली। चलो हटो नटखट कहीं के, क्या अब मैं इन बातों पर विश्वास रखूंगी? इसका मतलब है फेथरासिन टैबलेट ने असर करना शुरू कर दिया है। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, मेरी दो बीवियां हैं, एक मधु और एक प्रिया। हट पगले। लो